हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे GTPAL स्कोरिंग क्या होती है। जो GTPAL स्कोरिंग है, ये कभी भी हम एक ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री या फिर एक प्रेग्नेंट फीमेल के ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री को एसेस करने के लिए हम इंक्लूड करते हैं GTPAL स्कोरिंग को। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी ऑब्स्टेटिक टर्मिनोलॉजी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम GTPAL की फुल फॉर्म को समझेंगे, जिसमें कि G का मतलब होता है ग्रेविडा, T का मतलब होता है टर्म डिलीवरी, P का मतलब होता है प्री टर्म डिलीवरी, A का मतलब होता है अबॉर्शन एंड L का मतलब होता है लाइव बर्थ। अब ये जितने भी इसके फुल फॉर्म हैं, हम एक एक करके इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जी का मतलब होता है ग्रेविडा, और ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? दिस इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स ए फीमेल हैज़ कंसीव्ड इंक्लूडिंग एनी करेंट प्रेगनेंसी और एबॉर्शन। ग्रेविडा का मतलब ये होता है कि वो फीमेल कितनी बार प्रेगनेंसी को कंसीव की है, उसको हम ग्रेविडा में काउंट करते हैं, भले उसका बेबी जिंदा है या फिर डेथ कर गया है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस इससे ग्रेविडा में हम उस चीज़ को इंक्लूड करते हैं कि उस फीमेल ने कितनी बार प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, उसको हम ग्रेविडा में इंक्लूड करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, उसको भी हम ग्रेविडा ही कहते हैं। अब ग्रेविडा में अलग अलग टर्मिनोलॉजी आती हैं, जिसमें कि फर्स्ट है, अगर हम जहाँ पे भी डिनोट करते हैं ग्रेविडा को, अगर उसने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव किया है तो हम इसको G1 से मतलब इसको नोट डाउन करते हैं। अगर उसने सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी को कंसीव किया है तो G2 से नोट डाउन करेंगे। थर्ड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव किया है तो G3 करेंगे। तो ऐसे करके हम इसको नोट डाउन करते हैं। अब ग्रेविडा के अंदर और कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आती हैं, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स कि ए वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि वो वुमेन फर्स्ट टाइम अभी प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो उसको हम प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा में क्या है? ए वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड एंड थर्ड टाइम, मीन्स कि वो उस फीमेल का जो यूट्रस है वो सेकेंड और थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुआ है, तो उसको हम कहते हैं मल्टी ग्रेविडा। मतलब कि वो फीमेल 2 से 3 बार प्रेगनेंसी को कंसीव कर चुकी होती है, उसको हम मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ग्रांड मल्टी ग्रेविडा, मीन्स कि वो वुमेन 4 से अधिक बार प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है, तो उसको हम कहते हैं ग्रांड मल्टी ग्रेविडा। नेक्स्ट है नली ग्रेविडा। नली का मतलब होता है कुछ नहीं, मीन्स, और ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स कि वो फीमेल कभी भी अभी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया है, उसको हम कहते हैं नली ग्रेविडा। ए वुमेन हु हैज़ नेवर कंसीव्ड ऑफ ए प्रेगनेंसी, मतलब कि वो फीमेल अभी कभी भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं की है, उसको हम कहते हैं नली ग्रेविडा। नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। टी का मतलब होता है टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी हम कब कहते हैं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिटवीन 37 to 42 वीक और 269 to 294 डेज, मतलब कि जो फीमेल है उसका बेबी 37 से 42 वीक के बीच में वो बेबी डिलीवर हुआ है, उसको हम कहते हैं टर्म डिलीवरी। या फिर अगर हम डेज़ में काउंट करें, मीन्स कि उस फीमेल का जो बेबी है वो 269 या फिर 294 डेज़ के बीच में उसकी जो डिलीवरी हुई है, तो उसको हम कहते हैं टर्म डिलीवरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी का मतलब होता है प्री टर्म डिलीवरी। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, मतलब कि टाइम से पहले ही उसका बेबी डिलीवर हो गया, तो उसको हम कहते हैं प्री टर्म डिलीवरी। लेकिन कितने टाइम पे डिलीवर हुआ है? जिसमें है डिलीवरी बिफोर 37 वीक्स, मतलब कि उस बेबी की उस मदर की जो डिलीवरी है वो 37 वीक से पहले ही हो गई है, तो उसको हम कहते हैं प्री टर्म डिलीवरी। या फिर हम ये कह सकते हैं आफ्टर 20 वीक, मतलब कि जो फीमेल है उसकी डिलीवरी 20 सप्ताह के बाद और 37 वीक से पहले हुई है, तो उसको हम कहते हैं प्री टर्म डिलीवरी। यहाँ पे हम आफ्टर 20 वीक इसलिए लिखे हैं कि अगर बिफोर 20 वीक हो जाता तो ये चीज़ एबॉर्शन में आ जाता, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्री टर्म डिलीवरी होती है वो कब होती है कि जो बेबी है वो 20 सप्ताह के बाद लेकिन 37 वीक से पहले डिलीवर हुआ है, तो उसको हम कहते हैं प्री टर्म डिलीवरी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ए का मतलब होता है एबॉर्शन। अब एबॉर्शन कहते किसको है? एक्सपल्सन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस बिफोर 22 वीक्स। मतलब कि जो भी यूट्रस में एम्ब्रियो है या जो फीटस है वो 22 वीक्स से पहले ही वजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट हो गया है, उसको हम कहते हैं एबॉर्शन। एंड फीटस वेट लेस देन 500 ग्राम, और उस दौरान मीन्स कि 22 वीक के दौरान उस फीटस का वेट अभी 500 ग्राम या 500 ग्राम से भी कम रहता है, उसको हम कहते हैं एबॉर्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल का मतलब होता है लाइव बर्थ। अब लाइव बर्थ किसको कहते हैं? बेबी आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम मदर शोइंग एविडेंस ऑफ लाइफ। मतलब कि जब बेबी अपने मदर से सेपरेट हो रहा है, मतलब जो मदर है वो बेबी को डिलीवर कर चुकी है और उस बेबी का अभी ज़िंदा रहने का एविडेंस है, ज़िंदा वो है बेबी, तो उसको हम कहते हैं लाइव बर्थ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस का मतलब होता है स्टिल बर्थ, जो कि ये भी क्या है, ऑब्स्टेटिक टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत ही आती है। तो स्टिल बर्थ हम किसको कहते हैं? आफ्टर 20 वीक एंड डिलीवरी ऑफ बेबी हैड डेथ। मतलब 20 वीक के बाद जो बेबी है वो डेथ डिलीवर हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्टिल बर्थ। मतलब कि जो भी बेबी है वो जब उसकी डिलीवरी हो रही है तो वो मरा हुआ पैदा हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्टिल बर्थ के अंतर्गत उसको हम रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पारा या पेराइटी क्या होता है, जिसको हम पी से इंडिकेट करते हैं। अब ये होता है क्या है? नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी हु क्रॉस 22 वीक द पीरियड ऑफ वेबिलिटी। मतलब कि उस फीमेल की जो प्रेगनेंसी है वो 22 वीक को क्रॉस कर चुकी होती है, उसको हम कहते हैं पारा या पेराइटी। क्योंकि 22 वीक के बाद जो भी बेबी डिलीवर होते हैं वो जीवित रहने योग्य हो जाते हैं, लेकिन 22 वीक के पहले जो भी बेबी डिलीवर होते हैं वो जीवित रहने के योग्य नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी पारा। प्राइमरी पारा किसको कहते हैं? ओनली वन टाइम क्रॉस द 22 वीक ऑफ वेबिलिटी पीरियड। मतलब कि बस एक ही बार उसने 22 वीक की प्रेगनेंसी को क्रॉस किया, उसको हम कहते हैं प्राइमरी पारा। नेक्स्ट मल्टी पारा, मतलब कि 2 से 3 बार उसने वेबिलिटी पीरियड या फिर 22 वीक की पीरियड को उसने क्रॉस कर चुका है, उसको हम कहते हैं मल्टी पारा। नेक्स्ट ग्रांड मल्टी पारा, मतलब कि उसने 4 बार से अधिक बार उसने क्या किया है, 22 वीक की वेबिलिटी पीरियड को उसने क्रॉस कर लिया है, तो उसको हम कहते हैं ग्रांड मल्टी पारा। नेक्स्ट है नली पारा। नली पारा का मतलब होता है कि उसने कभी भी 22 वीक के वेबिलिटी पीरियड को क्रॉस नहीं किया है, उसको हम कहते हैं नली पारा। So my topic is end. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.